अगर तुम्हें लगता है कि बिना जिम जाए बॉडी नहीं बन सकती है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बॉडी की हर एक मसल्स, फिर चाहे चेस्ट हो, शोल्डर्स हो, ट्राइसेप हो, बाइसेप हो, बैक हो, लेग्स हो, इन सभी मसल्स को तुम अपने घर पे ट्रेन कर सकते हो। और आज मैं तुमको यही सिखाने वाला हूं। आज मैं तुमको हर एक मसल्स के 2 वर्कआउट बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे अपनी चेस्ट मसल्स की। चेस्ट मसल्स सबसे अट्रैक्टिव मसल्स मानी जाती है। तुम जो भी कपड़ा, जो भी टी शर्ट पहनते हो वो चेस्ट पे आके रुकती है। तो चेस्ट के लिए जो सबसे अच्छा वर्कआउट होगा वो होगा चेस्ट डिप्स। अब देखो चेस्ट डिप्स कुछ इस तरीके से करते हैं। 2 कुर्सियों के बीच में, 2 बेंच के बीच में, कोई भी स्टेबल चीज के बीच में अपने हाथों को इस तरीके से रख के और इस तरीके से डिप्स को लगाया जाता है। ये तुम्हारी लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे वाइड ग्रिप पुशअप। इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, सभी को पता है कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, हाथों को थोड़ा दूर रखना, तो तुम्हारा जो ओवरऑल चेस्ट मसल्स है वो काफी तेजी से ग्रो होगा। नेक्स्ट अपने बॉडी पार्ट की बात करेंगे जो कि होगा शोल्डर मसल्स। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, चौड़े कंधे हमेशा तुम्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं और तुम्हारे बॉडी को मस्कुलर दिखाते हैं। सबसे अच्छा जो वर्कआउट होगा वो होगा पाइक पुशअप। इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। पाइक पुशअप तुम्हारे ओवरऑल शोल्डर को ट्रेन करेगा और तुम्हारे शोल्डर को एक 3D लुक देगा। नेक्स्ट इसी में वर्कआउट करेंगे शोल्डर का, जो कि है लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस इस तरीके से किया जाता है, घर में कोई भी वेट हो आपके पास तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पानी की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हो, ईंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान ये रखा करो कि बस तुमको अपनी मसल्स पे प्रेशर डालना है, चाहे वो किसी भी तरह से तुम प्रेशर डालो, चाहे डंबल का इस्तेमाल कर लो या फिर बोतल का इस्तेमाल कर लो। वजन होगा तभी तो शोल्डर पे प्रेशर पड़ेगा। इस तरह से वर्कआउट को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट होगा जो कि होगा हमारे ट्राइसेप मसल्स। मैं बार बार बोलता हूं, अगर हाथों को चौड़ा करना है तो बाइसेप से ज्यादा ट्राइसेप पे फोकस करो। ट्राइसेप के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है ट्राइसेप डिप्स। इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसमें देखो, हम किसी भी चेयर पे, किसी भी बेंच पे, पहले ही बोल चुका हूं, कोई भी स्टेबल चीज होनी चाहिए कि गिरो मत तुम। तो उसमें आप लोग को ट्राइसेप डिप्स इस तरीके से लगाने हैं। कोशिश ये करना कि जब तक तुम्हारा ट्राइसेप पूरी तरह से थक ना जाए तब तक इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट जो हमारा वर्कआउट होगा वो होगा ट्राइसेप पुश। ये भी वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है ट्राइसेप के लिए। इस तरीके से ट्राइसेप को परफॉर्म किया जाता है। ये जो वर्कआउट है ये तुम्हारे ट्राइसेप के लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों को ही ट्रेन करता है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि तुम एक वर्कआउट से अपने दोनों हेड के ट्राइसेप को ट्रेन कर पा रहे हो। इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, जितनी देर कर पाना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट है हमारे बाइसेप के लिए, जो हमारा सबसे फेवरेट बॉडी पार्ट है। सभी को बाइसेप ट्रेन करना अच्छा लगता है, लेकिन घर पे रह के बाइसेप की कौन सी एक्सरसाइज करोगे जिससे बाइसेप तगड़ा बनेगा? सबसे आसान, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है बाइसेप पुल। इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसमें तुम्हारे बाइसेप पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। बाइसेप पुल को करने के लिए किसी भी रॉड को इस तरीके से फंसा लो, कुर्सी के बीच में, बेंच के बीच में किसी रॉड को रख के इस तरीके से तुम लोग बाइसेप पुल को लगा सकते हो। कोशिश ये करना कि फोकस डालना, प्रेशर डालने की कोशिश करना और फील करना अपने बाइसेप मसल्स को, तभी अच्छे से बाइसेप ग्रो होगा। इसी में नेक्स्ट वर्कआउट है बाइसेप कर्ल। सभी को पता है, जिम में सभी लोग परफॉर्म करते हैं। घर में परफॉर्म करने के लिए किसी वेट का इस्तेमाल करो। देखो, बाइसेप कर्ल को करना अपने बाइसेप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देती है आपके बाइसेप को। इसलिए इस तरीके से परफॉर्म करना, किसी भी भारी वेट को हाथ में लेके और बाइसेप को फील करते हुए बाइसेप कर्ल को आपको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट बॉडी पार्ट की बात करते हैं जो आपको देखने में चौड़ा दिखाता है। अगर आप चौड़े नहीं दिखोगे तो बॉडी बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए बैक को ट्रेन करना जरूरी है। जितनी चौड़ी बैक होगी उतना शरीर देखने में चौड़ा लगेगा। सबसे पहली एक्सरसाइज बैक के लिए है, जिसे बोलते हैं अंडर टेबल रो। किसी टेबल के नीचे, किसी बेंच के नीचे, किसी चेयर पे रॉड रख के कुछ इस तरीके से टेबल रो को लगाया जाता है। इसमें रोइंग हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे बैक मसल्स और बाइसेप मसल्स का भी इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन बैक ज्यादा यूज होती है। इस तरीके से करोगे, काफी चौड़ी बैक आप लोग की हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो वर्कआउट होगा उसे हम बोलते हैं स्लो पुल अप। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग जो घर में वर्कआउट कर रहे हो सही से पुल अप नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए आप लोग बैक वर्कआउट भी होगा आपका और पुल अप भी सीख जाओगे। किसी चेयर पे, किसी चीज पे खड़े होकर एकदम से ऊपर कूद जाओ बार पे और धीरे 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 नीचे आओ। एकदम से कूद जाओ और फिर धीरे 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 नीचे आओ। इससे तुम्हारी बैक मसल तो ट्रेन होगी, साथ में तुम धीरे धीरे पुल अप करना भी सीख जाओगे। नेक्स्ट वर्कआउट हम ऐसे बॉडी पार्ट का करेंगे जिसका वर्कआउट किए बिना तुम्हारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ सकता है। लेकिन उस बॉडी के वर्कआउट से पहले तुम्हारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं। तुम लोग बहुत बार मुझसे ये पूछते हो कि हम लोग कौन सी ऐसी चीज यूज करें जिससे हमारी बॉडी का मसल मास बढ़े। अब देखो, प्रोटीन तो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हो तो ये पाया गया है, रिसर्च में ये देखा गया है कि ये
आपके मसल मास को 2 गुना रफ्तार से बढ़ाना शुरू कर देता है। मैं तुमको कुछ क्रिएटिन्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला जो क्रिएटिन है वो है मसल ब्लेज का। मसल ब्लेज काफी जानी मानी कंपनी है इंडिया में, और इसका जो क्रिएटिन है ये अच्छा है, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि ये जब आप लोग यूज करोगे तो आपको अपने गले में हल्का सा बर्निंग सेंसेशन फील होगा, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है। अदरवाइज अगर आप इसे प्रोटीन में मिला के लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो क्रिएटिन है ये है वेलकोर का क्रिएटिन। ये क्रिएटिन भी इस समय काफी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। इस क्रिएटिन में बस एक प्रॉब्लम है कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसे थोड़ा सा सस्ता भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रिएटिन है ये है अवतार का क्रिएटिन। अवतार ने कुछ ही समय पहले अपना क्रिएटिन लॉन्च किया है, तो अभी इसके बहुत सारे रिव्यूज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर अवतार का क्रिएटिन आपको लेना है तो अभी कुछ समय दीजिए, थोड़े से रिव्यूज आ जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, तब इसको लेना ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद सबसे बेस्ट क्रिएटिन है हेल्थ एक्सपी का माइक्रोनाइज्ड ट्रिपल क्रिएटिन मैट्रिक्स। और जो क्रिएटिन्स के बारे में मैंने बताया उनसे ये बेटर क्यों है, क्योंकि इसमें क्रिएटिन का ट्रिपल ब्लेंड है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड और क्रिएटिन नाइट्रेट, जो आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस और रिकवरी को एम्पलीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये साइंस बैक्ड है, मतलब ये प्रूवन इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं जो आपके एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं और आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब आपने जैसे ही इसको खाया ये तुरंत ही आपकी बॉडी में मिल जाता है और तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है बिना किसी ब्लोटिंग के। क्योंकि इसमें क्रिएटिन नाइट्रेट है तो इसका टेस्ट थोड़ा सा सावर, थोड़ा सा खट्टा है, बट बहुत सही है। अगर आप इसे वे प्रोटीन के साथ लेते हैं तो वैसे भी टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो ये माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन है तो इस वजह से इसमें कोई भी लम्प्स नहीं पड़ते, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जब पानी में मिलाओगे एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोग का मिल जाएगा बिना किसी लम्प्स के। सो अगर आप लोग सीरियस हो अपने फिटनेस गोल को लेके, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, जल्दी मसल मास को गेन करना चाहते हो, तो हेल्थ एक्सपी का क्रिएटिन इस्तेमाल करना शुरू कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज दिस कोड टू गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ। अब बात कर लेते हैं अपने लेग्स वर्कआउट की। इसे करके टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा और लेग्स मसल्स तो स्ट्रांग बनेगी। पहला जो इसमें हम लोग करेंगे वर्कआउट, ये हम लोग करेंगे फॉरवर्ड लंजेस, और आप लोग नॉर्मल लंजेस भी कर सकते हो। इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अब अगर आप लोग चाहो इसे थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश करना चाहते हो तो आप लोग अपने कोई बैग ले सकते हो या कोई भी भारी चीज अपने हाथ में ले सकते हो। बैग में किताबें या कोई भारी चीज भर के इस तरीके से लंजेस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा वेट जब आपकी बॉडी पे आ जाएगा तो ये करने में हार्ड हो जाएगा, जिससे लेग्स मसल्स आपकी और अच्छे से ट्रेन होगी। इसी में जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। घर में कोई भी सोफा हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें आप लोग अपने पैरों को दबा सको और इस तरीके से वर्कआउट को परफॉर्म करना है। एक बात को ध्यान रखना, ये थोड़ा सा बैलेंसिंग वर्कआउट है, तो ये आपके लेग्स मसल्स के साथ साथ आपके कोर मसल को भी ट्रेन करता है। तो आपको फायदा तो मिलेगा दोनों का, लेकिन इसे करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। अगर आपका कोर मजबूत नहीं होगा तो इसे करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसे करके आप अपने लेग्स को काफी अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी बोनस एक्सरसाइजेस के बारे में। हमने मेन बॉडी पार्ट्स तो कवर कर लिए, लेकिन बोनस एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? जैसे हमारा एब्स मसल्स का वर्कआउट हो गया। एब्स मसल्स के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट होता है प्लैंक। अगर आप लोग डेली 5 से 10 मिनट केवल इस पोजीशन में रुकते हो, प्लैंक को करते हो, तो ये आपके एब्स मसल्स को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट हो गया हमारे फोरआर्म्स के लिए। फोरआर्म्स के लिए एक बहुत अच्छा वर्कआउट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ग्रिप कर्ल। इसमें क्या करना होता है, अपने हाथों से आप लोगों को कुछ इस तरीके से रॉड को या किसी भी भारी चीज को पकड़ना होता है रिवर्स डायरेक्शन में और फिर कर्ल को परफॉर्म करना होता है। ये आपके फोरआर्म मसल्स को काफी तेजी से स्ट्रांग बनाता है। जितने भी वर्कआउट मैंने आपको बताए, इन सभी वर्कआउट को आपको ऑल्टरनेट डेज करना है। हर वर्कआउट के आपको केवल एक सेट परफॉर्म करना है, एक सेट से ज्यादा मत करना। और ये जो वर्कआउट आप लोग करोगे, जैसे आज आपने वर्कआउट किया तो कल आपको गैप देना है, फिर परसों करना है, मतलब हर एक दिन का आप लोग को गैप देना है। ऑल्टरनेट डेज इन वर्कआउट को परफॉर्म करना है, एक सेट परफॉर्म करना, लेकिन पूरी जान लगा देना हर वर्कआउट के, तो फुल बॉडी वर्कआउट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और काफी तेजी से तुम्हारी मसल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसी तरह के तुम और वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे मैंने वीडियो लगा दिया है, यहीं से किसी भी वीडियो पे क्लिक करके यहीं से डायरेक्ट आप लोग इस वीडियो पे पहुंच जाओगे।